नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कदम की जिसने पूरी दुनिया के आर्थिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत का रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अब अमेरिकी डॉलर एसेट्स घटा रहा है और सोने के भंडार को लगातार बढ़ा रहा है। कई लोग पूछ रहे हैं, क्या भारत डॉलर पर निर्भरता कम कर रहा है? क्या यह डी डॉलराइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है? और आखिर सोना ही क्यों? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह हैं, आंकड़े क्या बताते हैं और इस बदलाव का भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। और इस बदलाव का भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हर देश का केंद्रीय बैंक अपने पास कुछ विदेशी संपत्तियां रखता है जिन्हें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है। इनमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से शामिल होती हैं: विदेशी मुद्रा, सोना, आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इनका उपयोग संकट के समय किया जाता है, जैसे अगर रुपए पर दबाव बढ़ जाए या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में दिक्कत आए। अब बात करें सोने की। सोना केवल गहनों का निवेश का साधन नहीं है, बल्कि यह स्टोर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य को सुरक्षित रखने वाला साधन है। दूसरी तरफ यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ यानी अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स दुनिया की सबसे सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। ज़्यादातर देश अपना डॉलर इन्हीं बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, लेकिन अब भारत का रिजर्व बैंक इन ट्रेजरीज में निवेश घटा रहा है और उसकी जगह सोना खरीद रहा है। अब सवाल है, क्यों? आरबीआई ने इस वित्त वर्ष में करीब 600 किलोग्राम नया सोना खरीदा है। अब भारत के कुल सोने के भंडार 880 टन से अधिक हो चुके हैं। आरबीआई के पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश घटकर लगभग 219 अरब डॉलर रह गया है, जो 7 महीनों का सबसे निचला स्तर है। सोने का मूल्य अब आरबीआई के कुल विदेशी भंडार का लगभग 13.6% हो चुका है, जबकि पिछले साल यह सिर्फ 9.3% था। कुल विदेशी मुद्रा भंडार करीब 698 अरब डॉलर है, जिसमें से सोने का हिस्सा लगभग 102 अरब डॉलर के बराबर है। ये आंकड़े बताते हैं कि आरबीआई साफ साफ अपनी रणनीति बदल रहा है, डॉलर पर निर्भरता घटाकर सोने की तरफ रुख कर रहा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आरबीआई सोने की ओर क्यों जा रहा है और डॉलर एसेट्स क्यों घटा रहा है? आरबीआई नहीं चाहता है कि उसके सभी भंडार केवल अमेरिकी डॉलर में हों। अगर डॉलर में गिरावट आए तो पूरा जोखिम बढ़ जाएगा। इसलिए अब आरबीआई अपने भंडार को डाइवर्सिफाई कर रहा है, यानी अलग अलग संपत्तियों में बांट रहा है। अमेरिका में ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा तीनों चीज़ें चिंता का विषय हैं। अमेरिका की नीति में लगातार अस्थिरता बनी हुई है, इसीलिए आरबीआई सुरक्षित विकल्प यानी गोल्ड को चुन रहा है। आज रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने यह सिखाया है कि अगर किसी देश के भंडार डॉलर में हैं तो पश्चिमी देश उन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। सोना ऐसी स्थिति में सबसे सुरक्षित विकल्प होता है, क्योंकि यह किसी के नियंत्रण में नहीं होता। सोना सदियों से मूल्य स्थिरता का प्रतीक रहा है। जब भी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता होती है, लोग और केंद्रीय बैंक दोनों सोने की ओर जाते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन, तुर्की, रूस और यहाँ तक कि सिंगापुर तक सभी देशों के सेंट्रल बैंक सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं। 2025 में ही दुनिया के बैंकों ने 15 टन से ज़्यादा सोना खरीदा है। इससे भारत के विदेशी भंडार और मजबूत बनेंगे, डॉलर पर निर्भरता घटेगी, जिससे अमेरिका की नीति परिवर्तन का सीधा असर कम होगा। सोना एक सुरक्षित संपत्ति है, लेकिन इससे ब्याज नहीं मिलता, यानी रिटर्न कम होता है,
इसलिए आरबीआई को संतुलन बनाना होगा। सोने के भंडार बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की छवि भी मजबूत होगी कि भारत अपनी मुद्रा को स्थिर रखने के लिए तैयार है। दुनिया में डॉलराइजेशन का ट्रेंड तेज हो रहा है। अमेरिका के बढ़ते कर्ज और मुद्रास्फीति से उसका भरोसा घटा है। अब कई देश सोच रहे हैं क्यों न कुछ भंडार सोने में रखें ताकि अमेरिका की नीति से कम प्रभावित हों। इससे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव आ सकता है। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव आता रहता है। अमेरिकी बॉन्ड्स की तरह सोने की लिक्विडिटी यानी बेचने खरीदने की क्षमता उसकी तेज़ नहीं होती। इसलिए आरबीआई को सावधानीपूर्वक संतुलन बनाकर चलना होगा। आने वाले समय में कुछ चीज़ें देखने लायक होंगी। क्या आरबीआई आगे और सोना खरीदेगा या किसी नए एसेट में निवेश करेगा? क्या अमेरिकी डॉलर की जगह किसी और मुद्रा जैसे युआन या यूरो को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा? अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आई तो सोने की मांग और बढ़ सकती है। अगर दुनिया में फिर कोई बड़ा युद्ध या प्रतिबंधों की स्थिति आई तो सोना फिर से ग्लोबल सेफ हेवन बन सकता है। और सबसे अहम, भारत अब दुनिया के वित्तीय मानचित्र पर एक स्वतंत्र और रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, आरबीआई का यह कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक फैसला है। यह संदेश है कि भारत अब अपनी विदेश नीति और आर्थिक नीति दोनों का स्वावलंबन की दिशा में ले जा रहा है। सोना संकट के समय सबसे सुरक्षित संपत्ति है। डॉलर अब उतना स्थिर नहीं रहा जितना पहले था। भारत भी अब दुनिया के साथ डी-डॉलराइजेशन की लहर में शामिल है, लेकिन साथ ही आरबीआई को जोखिम और अवसर दोनों का संतुलन बनाए रखना होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।